चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ टोटल चार्ज ऑफ 20 microcoulomb is divided into two parts and placed at some distance apart. If the charges experience maximum Coulombian repulsion, the charges should be। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड है। साथ ही साथ कैलकुलस में एक पोर्शन पढ़ते हैं जिसे कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा, और ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, उस पर बेस्ड है। तो इन दोनों कंसेप्ट का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आइए कंसेप्ट समझते हैं एक बार। तो बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या है एक बार देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है एंड उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फोर्स जो या चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, हमेशा उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। F12, the magnitude of F12 is equal to the magnitude of F21 is equal to, let us suppose we can say it is F, and F is equal to from Coulomb's law 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। अब हमारे पास जो चार्ज गिवन है वो चार्ज है 20 माइक्रोकूलाम का। इसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। तो पहला चार्ज मैंने लिया Q और दूसरा ले लिया 20 माइनस Q। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो वो हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 20 माइनस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर 20Q माइनस Q स्क्वायर। अब ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो हमें जानना है Q की किस वैल्यू के लिए ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इस फोर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और जब हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो पहले का हुआ 20 और दूसरे का हो गया माइनस का 2Q। सेकेंड स्टेप क्या होता है, df बाई डी क्यू को जीरो रखें। तो जब df बाई डी क्यू को जीरो रखा तो Q की वैल्यू हमें 10 मिली, 10 माइक्रोकूलम। थर्ड स्टेप, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो वो आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 20 का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया और माइनस के 2Q का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 2 हो गया, जो कि नेगेटिव है। और हम जानते हैं कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो यह कंडीशन मैक्सिमा की कंडीशन होती है, यानी कि Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम पर हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो पहला चार्ज जो हो गया वो हो गया 10 माइक्रोकूलम का, और दूसरा जो चार्ज हुआ 20 माइनस 10 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास दोनों चार्जेस की वैल्यू आ गई।